जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 10। ठीक है, तो जैसा ही कल हमने कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कुछ पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, आज हम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का। अभी पैरेलल लाइन से रिलेटेड ही सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक छोटी सी बात कह देता हूँ, टाइम वेस्ट ना करते सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने कह दिया ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ABC ट्रायंगल में मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी BC की। पैरेलल मतलब समांतर रेखा, और इस लाइन का नाम दे दिया DE। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि DE पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है भाई। अब उसके बाद कल हमने क्या क्या सीखा था? कल मैंने सीखा था कि अगर कभी भी दो पैरेलल लाइंस हैं और इस तरह से कोई लाइन उसे काट रही है, तो उसका ये वाला और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर बराबर होंगे। किस कंडीशन में? अगर ये दोनों आपस में लाइनें पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसी तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ जिसके अंदर ये वाली और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो आप देख सकते हो कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन जो है इस लाइन को और इस लाइन को दोनों काट रही है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल ADE में और इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC में क्या देखा गया कि छोटे का ये वाला एंगल और बड़े का ये एंगल बराबर है। इसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। इसको हम एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। अब उसके बाद अगर मैं देखूँ इस छोटे वाले का कौन सा एंगल बचा है? यही तो बचा है सिर्फ। और अगर बड़े वाली फिगर में चेक करूं तो इसकी बात हमने कर ही लिया, सिर्फ ये वाला बचा है। तो ये एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इस छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल, तीनों कोण और इस बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों छोटा और बड़े वाला जो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर रह जाएंगे। छोटा कौन सा ट्रायंगल है? ADE। जो छोटा ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर हो जाएगा हमारा ABC के, बड़े वाले ट्रायंगल के ABC। अब सिमिलर होने पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये चेक करते हैं एक बार। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन दूंगा इसी के बेस्ड पर, बहुत प्यारा सा। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक बार देख लेते हैं। कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब क्वेश्चन वो देगा कैसे? आपको हर बार ऐसे दे देगा कि कोई ट्रायंगल है, इस तरह से ट्रायंगल दे देगा। कहते हैं ABC को ट्रायंगल है, इसके अंदर इस BC लाइन के पैरेलल एक DE लाइन है, और जैसे ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तभी समझ जाना कि ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अब सिमिलर होने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। क्या होता है कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये छोटी वाली लाइन 2 है और ये बड़ी वाली लाइन 3 है, मतलब ये समझ लो छोटी वाली और बड़ी वाली लाइन का अगर रेशो एक्चुअल में 2 और 3, ये इनका रेशो 2:3 है। तो इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में इस भाई छोटे वाले ट्रायंगल की छोटी साइड ये रही, और अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो बड़े वाले की ये साइड होगी AC, तो छोटे की 2 और बड़े वाले की 3, मतलब इसी रेशो में होंगी इसकी साइड्स भी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसका मतलब तो ये 2 है तो ये भी 2, साइड दोनों बराबर। बराबर साइड है नहीं है, मतलब ये है इसका कि इनका रेशो बराबर है। रेशो बराबर का मतलब क्या? कि अगर मैं कहूँ ये AD साइड 4 है और ये वाली साइड 6 है, ये एक्चुअल वैल्यू लिख दी इस बार मैंने, और कह दूँ ये वाली साइड 8 है और ये वाली साइड कितनी है? 12। तो आप देखोगे लाइनें तो भाई ये 4 है 8 है, अलग अलग है लेंथ, तो इसी तरह से 6 है ये 12 है, लेंथ अलग अलग है। बट अगर रेशो की बात करूँगा तो इसको 2 से काटूंगा, किस पे? 2 से, और 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, इसी तरह से 4 2 8, 4 3 12। लेंथ अलग अलग थी, बट जब इसका रेशो निकाला तो 2:3 आया और इसका रेशो निकाला तो 2:3। तो यही बस बात है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में जब इनकी रेशो निकाली जाती है साइड्स की, तो छोटे वाले की साइड और बड़े वाले की साइड का जो रेशो बनेगा वही इस साइड की, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की इस साइड का रेशो होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से एक बात देख लेते हैं कि अगर तो किस किस का
या फिर इसको आप कॉपी में इस तरह से उतार लो, इस ADE ट्राइंगल की छोटी सी साइड AD और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड AB का जो रेशो होगा वही होगा छोटे वाले ट्राइंगल की साइड AE बराबर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड AC, मतलब जो भी काटा पेटी करेंगे बराबर आएगा। और इसी तरह से छोटे वाले ट्राइंगल की साइड DE बटे में BC, इनका जो रेशो आएगा वो भी आपस में बराबर आएगा। ये तो हो गई एक बात जिसको अभी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी चीज़ अगर आप देखो, दूसरी चीज़ क्या देखोगे, अगर मैं कहूँ कि इन साइडों का रेशो 2:3 है, रेशो की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा इनकी लेंथ आपस में 2 और 3 है, और इसका भी रेशो फिर 2 और 3 ही होगा। तो आप ये देख सकते हो अगर ये 2 है, ये पूरी 3 है, तो उसके हिसाब से ये 2 है और ये पूरा हिस्सा 3 है, तो नीचे वाला हिस्सा कितना होगा 1। इसी तरह से ये 2 है और ये पूरा हिस्सा 3 है, तो उसके हिसाब से कितना होगा 1। तो हम ये भी हमने यहाँ से एक चीज़ और देखी, क्या देखी कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ABC, तो ये जो DE लाइन है, इन DE लाइन क्या करेगी, अगर इन लाइनों का रेशो 2:1 है तो इसका भी 2:1 ही होगा। मतलब ये लाइन इस साइड को जिस रेशो में बांटेगी उसी रेशो में इस साइड को भी बांटने वाली। बट इसका अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी तो हमारा सिर्फ यूज़ है ट्रायंगल को देखकर, तो इस पर अभी फोकस मत करना अभी आप, इस पर तो क्वेश्चन अभी करेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ आएगी। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट जल्दी से बताइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लो, बहुत ही प्यारा सा, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा एक इसी पे क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा, बड़ा क्वेश्चन लेने से पहले अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया ABC को ट्रायंगल है, ठीक है, और ये DE पैरेलल है BC के, और क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया हमारे को ये 2 है, ये 3 है, और हमें BC की लेंथ दे दी कितनी है 25। तो हमसे DE पूछ लेगा DE कितना होगा, या DE, हाँ चलो DE पूछ लिया कितना होगा, तो DE बताइए कितना होगा। तो जल्दी से बताइए DE क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये 2 है और ये बड़े वाली ये वाली कितनी, नीचे वाली 3, तो अगर ये 2 और नीचे 3 टोटल कितनी हुई 5। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 2 है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 5 है। अब काटेंगे तो इतना ही कटेगा ही नहीं, तो यही इसका रेशो बन गया कि छोटे का 2 और बड़े का 5, ये रेशो बन गया। तो छोटे की 2 और बड़े की 5। पर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े की जो इस वाली ये वाली साइड है वो 5 ने 25 कितना होना था 5। तो इसी प्रकार DE भी 2 ना होकर 5 होना था, कितना हो जाएगी 10, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर है। तो चलो छोटी सी बात है। अब क्वेश्चन पर आते हैं बहुत प्यारे से, इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो, अगर मैंने दे दिया कि अरे टेढ़ा मेढ़ा बन गया यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, यहाँ पे बनाते हैं साफ साफ दिखे यार। ये एक ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज। ट्रेपेजियम में होता क्या है, इसकी आमने वाली साइड ये वाली दोनों साइडें आपस में क्या होती हैं पैरेलल। तो मैंने कह दिया AFCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब अगर ट्रेपेजियम है तो ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल होगी, पक्का है, ये तो होता ही है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। और साथ में मैंने एक लाइन और पैरेलल खींच दी बीचों बीच, मैं कह दूं अगर वो इसके पैरेलल है तो पक्का वो इसके भी पैरेलल होगी। और इस लाइन का नाम दे दिया मैंने BE, कि BE पैरेलल है CD के, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई AF पैरेलल हो गई BE के और BE पैरेलल हो गई CD के। अब क्वेश्चन में देख लेता हूँ उसने दे क्या क्या रखा और वो पूछ क्या रहा हमसे। तो क्वेश्चन में ये दे दिया है, इधर लिख लेते हैं AB रेशो BC उसने दे रखा 2:3 है। उसके बाद AF की वैल्यू दे रखी है उसने 35 और DC की वैल्यू दे रखी है 115 और BE पूछा उसने कितना होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या पूछा है उसने हमसे, BE पूछा है कितना होगा, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रही हैं। तो जल्दी से बताइए BE क्या होगा, एक बार
फिगर बनाइए, फिर बताइए BE कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी से दे आंसर इसका। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतनी बड़ी कैसे बना दी सके। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनना। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप देखोगे AB रेशो BC, तो अगर आप देखो AB कितना है, AB 2 है और BC कितना है 3। तो जल्दी से एक छोटी सी बात सीख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये 2 है और ये 3 है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कि अगर कभी भी कोई ट्रेपीजियम हो जिसकी ये और ये तो पैरेलल होगी और साथ में एक ऐसे मैं पैरेलल लाइन खींच दूं, तो ये पैरेलल लाइन क्या करेगी, जिस रेशो में, जैसे मैं कहूँ ये A है, ये B है और ये मैंने लिख दिया D, तो अगर ये जो पैरेलल लाइन है वो इन दोनों लाइनों को अगर 2:3 में बांटती है, तो ये यहाँ पे भी इस वाली साइड को 2:3 में बांटेगी। और फिर से मैं बता रहा हूँ, रेशो अनुपात में बांट रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ इसकी होगी। इन दोनों की लेंथ बराबर नहीं है, रेशो बराबर है। और रेशो में पहले समझा चुका हूँ, रेशो का मतलब क्या है। रेशो का मतलब एक बार मिटा के बता देता हूँ। रेशो से ये मतलब है, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ कि ये 4 है और ये 6 है, और मैं लिख दूँ ये आपकी 12 है और ये 18 है। लेंथ तो इनकी अलग अलग है, इसकी भी अलग है और इसकी भी अलग है, बट जब रेशो निकालूंगा तो यहाँ पे देखूंगा 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो रेशो 2:3 आ गया। ऐसे 6 2 या 12 और 6 3 या 18, रेशो 2:3 आ गया। कहने का मतलब यह है कि ये लाइन अगर इसके और इसके दोनों के पैरेलल है तो इन साइड्स को 2:3 और तो ये साइड्स भी 2:3 में ही बटेगी, मतलब इसका जो रेशो होगा वही इस साइड को भी होगा। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया 2:3, क्वेश्चन ने दे रखा है, तो इसी तरह से ये रेशो भी मेरा कितना होगा इस साइड का 2:3। इस बात में किसी बच्चों को डाउट है तो जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए हमें चाहिए क्या, हमें B से लेकर E तक की लेंथ चाहिए। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने खींच दी भाई एक लाइन ऐसी और इसको दे दिया O पॉइंट। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, एक तो फिगर ज़्यादा बड़ी बनवा दिया, फिगर थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं क्योंकि जिससे मैं नीचे कोई ट्राइंगल बना लूँगा, एक साइड लगेगी। ठीक है, नीचे दिख रहा है, जगह है। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ किस ट्राइंगल की, ACD, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस तरह से एक ट्राइंगल बना हुआ है और इस ट्राइंगल में अगर मैं BO की बात करूँ तो BO क्या है, BO पैरेलल है किसके, CD के। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये छोटे वाला ट्राइंगल और जो ये बड़े वाला ट्राइंगल है, बड़े वाला ट्राइंगल ACD आपस में सिमिलर हैं। और सिमिलर होने की वजह से होगा क्या, ये होगा कि अगर इसकी ये वाली साइड 2 और क्वेश्चन में तो ये BC 3 दे रखी है, तो अगर मैं कहूँ कि छोटे वाले की साइड 2 है तो यहाँ बड़े वाले ट्राइंगल की साइड तो है ही नहीं, तो बड़े वाले इस ट्राइंगल की साइड की कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर छोटे की 2 है तो बड़े की कितनी है, 5। तो इसी तरह से ये छोटे की 2 और बड़े की कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ से मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर इसको इधर रख लेते हैं यार, BC 115 है, कि अगर ये 2 है तो ये टोटल 5, तो इसी तरह से ये 2 होगी तो ये भी 5 हो जाएगी। क्यों, ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर हैं क्यों, क्योंकि ये जो BO लाइन है वो इस CD के पैरेलल है, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो इनका रेशो अगर 2:5 है, बट CD की लेंथ जो है क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 115, इससे कितने गुणा था, 23। तो इसी प्रकार जो BO की एक्चुअल लेंथ होगी वो 23 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 46। ठीक है, अब अगर मैं इधर की बात करूँ तो आप ये देखोगे कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो एक ट्राइंगल तो ये रहा बड़े वाला, भाई यहाँ से बना दिया ना मैंने, तो एक ट्राइंगल तो ये रहा, और OE पैरेलल लाइन है किसके, इसके। अब आप करोगे क्या, बहुत से बच्चे क्या करते हैं,
क्या करेंगे, इसे 2 ले लेंगे और इसे 5, बट इसे हम 2 ले नहीं सकते। क्यों? अगर मैं यहाँ की फिगर को चेक करता हूँ तो यहाँ मैंने जब चेक करा तो मुझे पता लगा छोटे वाला ट्रायंगल ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला, और इस नीचे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 3, और इसके हिसाब से बड़े वाले ट्रायंगल की साइड देखी जाए तो कितनी है 5। तो होगा क्या, अगर इनका रेशो ये है, छोटे की 3 और बड़े की 5 है, तो छोटे की 3 और बड़े की 5। पर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े की 5 नहीं है, AF कितनी है 35 है, तो AF कितनी है मेरी 35। इससे कितने टाइम ज़्यादा 7। तो इसी तरह से ये साइड भी 7 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी 21। और जब आप इन दोनों को आपस में टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा, ओ सॉरी सही है ना आंसर, हाँ ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 46 + 21, आपका आंसर आ जाएगा 67। ये आपका आंसर है। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, इस बात में कोई डाउट, किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे जब आप इसे खुद करोगे तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से फिगर बनाया तो यहाँ पे, ठीक है। ये ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी छोटी फिगर बनाई यार, बहुत बड़ी बना दी थी। ये वही फिगर, ये करा A है, ये A है, F है, ये D है, ये हमारा C है। एक ही लाइन दे दी B E, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है AF, यहाँ लिख देता हूँ AF पैरेलल है BE के, पैरेलल है CD के, साथ में हमें गिवन दे रखा है AF की लेंथ 28 है, ठीक है, DC की लेंथ 42 है, और AB रेशो BC दे रखा है। यहाँ तक दिख रहा है देखना सर, या फिर यहाँ लिख देता हूँ 3:4, ठीक है। और साथ में हमसे पूछ क्या लिया है, हमसे BE की लेंथ पूछ लिया है। तो बताइए जल्दी से क्या होगी, तो BE बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है तो जल्दी से BE बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी से BE की लेंथ बताइए क्या होगी। ओके, देखिए यार ध्यान से देखेंगे फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि AB और BC का जो रेशो है, इस साइड AB और BC का रेशो 3:4, और मुझे पता है कि अगर ये लाइन इसके और इसके पैरेलल है तो इस पूरी साइड को जिस रेशो में बांटा है, इस पॉइंट ने इस पूरी साइड को जिस रेशो में बांटा है उसी रेशो में इस साइड को भी बांटेगा, तो ये भी हमारा 3:4 हो जाएगा। फिर दूसरी बात हमने क्या सीखी थी, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ कि ACD, इस वाले ट्रायंगल में B, इसको ले लेता हूँ पॉइंट O, ये जो BO है इसके पैरेलल है, और इस वजह से छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसकी छोटे वाले की साइड 3 और बड़े वाले की 3 और 4 7 है, तो इनका अनुपात भी छोटे वाले का 3 और बड़े वाले का अनुपात क्या हो जाएगा 7। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ये CD हमारा कितना दे रखा क्वेश्चन में 42, तो क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं कितना है 42, इससे कितने टाइम ज़्यादा 6 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह B से लेकर O तक की लेंथ भी 3 ना होकर 6 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी 18। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो आप इधर क्या देखोगे, आप देखोगे कि हमारे को दे रखा है, सबसे पहली बात तो बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता है ये 3:7 है तो इसे ही 3:7 में बदल देता है। पर मैंने आपको समझाया क्या है, मैंने क्या कहा है, हमें ये देखना है कि छोटे वाला ट्रायंगल कौन सा है। तो छोटे वाला ट्रायंगल तो ये नीचे वाला है, और बड़े वाला ये पूरा बड़े वाला है, तो बड़े वाले की साइड 4 और 3 कितने हो जाएगी 4 और 3 7। तो यहाँ से आपको साफ पता लग रहा है
कि छोटे का जो और बड़े की जो साइड है उसका रेशो 4:7 है। तो इसी तरह से छोटे की साइड ये वाली 4 होगी और बड़े की 7। पर मुझे पता है AF की वैल्यू कितने दे रखा है क्वेश्चन में, AF की वैल्यू 28 है, कितने 4 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से ये भी 4 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा कितना हो जाए 16, ये 18 हो गया, वो 16 हो गया, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा टोटल 34। और यही हमारा क्या रहेगा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? हाँ भाई कितना आ गया 34। इस बात में किसी बच्चों को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटा दो इसे। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। कह रहा है ABC और एक ही लाइन दे रखी है। ABC एक ट्रायंगल है, एक BF ऐसे लाइन खींच दी हमने, ये BF है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, क्वेश्चन कह रहा है AE/ED बराबर दे रखा है BD/DC = 3/4। अब D कहाँ पर है, E पॉइंट तो ये है, ठीक है, और D पॉइंट हमारा ये वाला है। उसके बाद दे रखा है AF की वैल्यू अगर 72 मीटर है तो पूछना चाहता है पूरी AC की लेंथ कितनी होगी। तो जल्दी से बताइए इस पूरी लाइन AC की लेंथ हमें कितनी होगी। तो ये हमें निकालना है कि AC की लेंथ कितनी होगी, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। हमने देखा यार क्वेश्चन कह रहा है AE/ED बराबर है BD/DC के = 3/4 दे रखा है, ठीक है। और हमसे AF की वैल्यू दे रखी है और AC हमसे पूछा गया है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं आपसे एक लाइन यहाँ पर खींच दूँ ऐसे करते और इसको दे दूँ पॉइंट M दे दिया मैंने इसका नाम, और मैंने कह दिया जो लाइन खींची है मैंने वो BF के पैरेलल है, तो BF के पैरेलल मैंने खींच दिया क्या DM। अब होगा क्या, अब क्वेश्चन पर आओ। सबसे पहले देखो AE/ED कितना दे रखा है 3/4, तो AE/ED दे रखा है 3/4। आपको मैंने बिल्कुल शुरुआत में क्या बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे मैं इसी ट्रायंगल को ले लूँ AD, इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ ADM, ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल को इधर मुड़ गया हम, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ A, इस तरह से ही बना लेता हूँ जैसे वो बना हुआ है ADM, और मैंने क्या करा यहाँ से एक EF इसके पैरेलल खींच दी। तो मैंने आपको बताया क्या था शुरुआत में कि अगर ये पैरेलल है इसके, तो अगर इस साइड को ये पॉइंट इस वाली साइड को 3/4 में बांटता है तो ये पॉइंट इस वाली साइड को भी 3/4 में ही बांटेगा। तो इसी तरह से जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने क्या देखा कि अगर E पॉइंट इस साइड को 3/4 में बांटेगा तो ये वाला पॉइंट भी इस साइड को 3/4 के रेशो में ही बांटेगा। इतनी सी बात तो होगी क्लियर। अब अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, कौन से वाला ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ BFC ये वाला ट्रायंगल, तो उससे पहले देखो BD/DC कितना दे रखा है 3/4, तो BD/DC दे रखा है 3/4। इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो आप क्या देखोगे, ये F ले लिया ये पॉइंट, और ये नीचे आया यहाँ पे B, और B से यहाँ पे गए हम C, और साथ में क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर ये EF के पैरेलल DM है, ठीक है, तो ये बताओ क्या BF, ये जो पूरी लाइन है क्वेश्चन में दे रखा है BF के पैरेलल भी तो होगी DM। तो मैंने यहाँ पे BF के पैरेलल जब DM को खींचा तो आप क्या देखोगे, अगर ये 3/4 है तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 4 और 3, तो ये भी इसी तरह से क्या हो जाए 4 और 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DC 4
सॉरी एम था पॉइंट। तो आप क्या देखोगे, सी एम कितना हो गया 4 और एफ एम कितना है हमारा 3। अगर फिगर को यहाँ से चेक किया जाए तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने क्वेश्चन में ये देखा कि ए एफ रेशो एफ एम, अगर क्वेश्चन के अंदर फिगर को इस वाले ट्रायंगल को देखा जाए उसके हिसाब से इन दोनों का रेशो है 3:4। बट वहीं अगर नीचे वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो इनका रेशो होगा एम सी और एफ एम का रेशो होगा 4:3। एफ एम 3 होगा उस वक्त एम सी हमारा कितना होगा 4। इस बात को किसी बच्चों को डाउट है जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो ये वाला हिस्सा है एफ एम, ये कोई एक लेंथ है क्या? अगर मैं कहूँ ये लेंथ 4 भी है, कभी क्या तो ये 3 है, तो ये तो कोई गड़बड़ लग रही है। या तो ये 4 ही होनी चाहिए थी या 3। तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ 3 की गुणा और इसके साथ 4 की। तो अगर मैं यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ 3 की करता हूँ तो मुझे यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और उससे होगा क्या, 3 की जब 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 4 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 12, और ये भी 12 है तो इसे हटा देते हैं, और ये 4 4 जा 16। तो यहाँ से आप देखोगे उसने ए सी पूछा हमसे, ठीक है, और ए सी किस किस से मिलकर बनना है, ए एफ एफ एम और एम सी से मिलकर बनना है। तो ए एफ एफ एम और एम सी का जब मैंने टोटल करा तो कितना हो गया 37। पर कंडीशन क्या है, जब ए एफ 9 है, पर क्वेश्चन कह रहा है ए एफ तो 9 है ही नहीं 72 है, कितना गुना आता है 9 से 8 गुना। तो इसी प्रकार एम सी भी 37 ना होकर इससे 8 गुना ज़्यादा कितने होगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 समझा, 8 3 24, 24 और 5 296। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत? हाँ कोई बफरिंग हो रही है, चेक करना। ओके तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। देखिए एक बार और चेक कर लो जल्दी से, फिर से ध्यान से सुनो, इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर से देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी। आप अगर छोटी सी बात देखोगे, अगर जल्दी जल्दी देखेंगे, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल की, जो ये वाला ट्रायंगल है, इन सब चीज़ों को अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो आप क्या देखोगे, ये दोनों पैरेलल हैं। इस चक्कर में ये अगर 3:4 है तो पैरेलल लाइन इस साइड को भी 3:4 में बांटेगी। बट हुआ क्या है, तो आपको इतना तो पता लग चुका है कि इन दोनों का रेशो 3:4 है, पर यहाँ पे ये पॉइंट भी था सी। अब अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखोगे, किस वाले ट्रायंगल को, अगर आप ऊपर से ये वाला हिस्सा मिटा देते हो, ठीक है, और नीचे वाले इस ट्रायंगल को देखोगे, तो इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में ये इन दोनों को तो दे रखा है, कितना रेशो दे रखा है, बी डी रेशो डी सी दे रखा है हमारे को 3:4। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 4, और ये मतलब इसको ये लाइन क्या कर रही है 4:3 में बांट रही है, तो ये वाला पॉइंट भी भाई पैरेलल है इसके, तो ये भी से 4:3 में बांटेगा। बट दिक्कत क्या आई कि जब मैंने इस लाइन को देखा तो दिक्कत क्या आ गई कि एक बार तो भाई इस नीचे वाले ट्रायंगल के हिसाब से 3 आ रही है और ऊपर वाले ट्रायंगल के हिसाब से 4 आ रही थी, पर ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने इन दोनों को आपस में बराबर बनाने के लिए इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करी, तो इसके साथ भी 4 की, और इसको भाई ये 12 बन जाए तो इसे 12 बनाने के लिए इसके साथ 3 की, तो इसके साथ भी 3 की। तो यहाँ से ए एफ की वैल्यू तो 9 आ गई थी, ये भी 12 हो गई, ये भी 12, तो एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई थी, एफ एम की वैल्यू 12 आ गई थी, और एम सी 16 हो गया था। अब ये जब पूरी टोटल करी गई तो पूरी टोटल लेंथ कितनी आ गई थी 37। किस कंडीशन में, जब ए एफ की लेंथ 9 है, क्वेश्चन कर रहा है 9 नहीं है 72 है, कितना गुना था 8 गुना, तो ये भी 8 गुना आया था, कितना हो जाए 296। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके भाई, तो इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे कल फिर से। क्लास 9:50 पे होती है, डेली 9:50 पे होती है, ठीक है। तो इस टाइम मिलेंगे डेली, कल से फिर यही क्लास होगी। तो ओके, मिलते हैं फिर कल,
तो ओके, जय हिंद, जय भारत।